आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मनीषा रानी की दुनिया। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में हम बता चुके थे कि हम लोग जा रहे हैं बनारस। पूरी फैमिली को लेकर निकल पड़े घर से बनारस की ओर। राजा जी का ये पहला लॉन्ग ट्रिप है। इसके पहले वो बाहर इतना दूर कहीं नहीं गया, तो मन में थोड़ा झिझक भी था, टेंशन भी था कि कैसे उसके साथ इतना लंबा ट्रिप हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे भी कि नहीं, क्या उसको कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, क्योंकि बच्चा है ना, काफ़ी छोटा है। और ऐसे भी 1 साल का उसका बर्थडे का सेलिब्रेशन हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके थे कि बनारस में ही जाएंगे। और भोले बाबा की कृपा से वो हम लोग का जो विश था भोले बाबा पूरा भी कर दिए, और अपने पास हम लोग को बनारस अपने दर्शन के लिए बुला भी रहे थे। और जब कहते हैं ना कि बाबा का बुलावा आता है तो हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल सब खुद ब खुद सॉल्व होते चला जाता है, और आप अपने आप उनकी इच्छा के अनुसार उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। बस हुआ कुछ इसी तरह हम लोग के साथ। अचानक से हम लोग का मन तो पहले से था कि बनारस जाना है, मगर होता है ना, लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते रहते हैं। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। फिर भी मतलब एक उथल पुथल था, कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। पर जब बाबा का बुलावा आया तो जाना तो है ही। एक और प्रॉब्लम आती है कि आप अगर बहुत जल्दी कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा था कि लास्ट मोमेंट पे ट्रेन का कोई भी टिकट खाली नहीं था, कोई भी रिजर्वेशन का सीट अवेलेबल नहीं था। जैसे तैसे हम लोग को इस ट्रेन में सिटिंग चेयर में हम लोग को सीट मिला, तो बस ये समझ गए कि सब चीज़ ठीक ही होगा। चल पड़े बनारस की ओर। और जैसे ही हम लोग पटना को छोड़ रहे थे, पटना के स्टेशन हम लोग से दूर जा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा घबराहट भी हो रही थी कि पहला बार सफ़र है, कैसे कैसे कंप्लीट करना होगा, कैसे नहीं करना होगा। ये देखिए मेरे राजा जी एंजॉय कर रहे हैं अपने ट्रिप को। मेरे दोनों बेटा बहुत अच्छा से एंजॉय किए ट्रिप को, दोनों ही क्यों, हम लोग सब बहुत मस्त किए, क्योंकि साथ में दादी थी ना। कहा जाता है कि जब बड़े लोग आपके साथ होते हैं तो कोई प्रॉब्लम सामने आता ही नहीं है। और दादी तो खैर हम लोग के साथ साथ चल रही थी, तो उनके कारण ही हम लोग का ट्रिप इतना अच्छा, इतना स्मूथ बीता। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हम लोग देखे। हम लोग ऐसा लग रहा था कि ये समय बस कैद हो जाए हम लोग की आँख में, और जब हम आँख बंद करें तो इस समय को वापस एकदम जैसे था वैसे देखें। बहुत कुछ तो ये काम हम लोग का फ़ोन या कैमरा कर लेता है, कुछ अच्छे पल, अच्छे चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है और वापस हम लोग देख सकते हैं। जैसे ही काशी में गंगा जी का दर्शन हुआ तो सारा प्रॉब्लम वहीं का वहीं छूट गया। इतना अच्छा, इतना मनमोहक दृश्य लगता है। मतलब उसको देखकर सारी थकावट, सारे डर सब दूर हो गए, और बस ये सोचते सोचते हम लोग पहुंच गए बाबा की नगरी। स्टेशन बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, नया भी था मेरे लिए, और इतना अच्छा, मतलब वाराणसी स्टेशन है, वाराणसी जंक्शन इतना मस्त, इतना सुंदर बना हुआ है कि वहाँ पे आते ही आप इतने ज़्यादा उस शहर को जानने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, जानना चाहते हैं। तो बस हम लोग बनारस पहुँच गए हैं। बनारस पहुँचने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमें वहाँ के ना ट्रैफिक के बारे में पता होता है, ना ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होता है, ना गलियों के बारे में पता होता है। तो खैर ये प्रॉब्लम तो मैं आया नहीं, मेरे भैया थे वो हम लोग को लेने आए थे। वो वहाँ पे जॉब करते हैं, बैचलर में रहते हैं वहाँ पे। वो हम लोग को वहाँ लेने आए और हम लोग उनके फ्लैट पे चले गए। देखिए कितना अच्छा से हम लोग के लिए पनीर, मटर पनीर का सब्ज़ी बना के हम लोग के लिए रखे थे। बस आज के लिए इतना ही।